हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। तो आज हम इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया, हमने क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी है 12th क्लास के सभी चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने सभी के आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, और जैसा कि आपको पता है ये इंटीग्रेशन है एंड आंसर देख के आप पता कर सकते हैं। और जो भी छोटी छोटी बातें हैं, जो मतलब फॉर्मूला है, वो तो आपको याद होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हैं वो सारी आपको याद होंगी, ठीक है ना। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा, आप कंप्लीट वीडियो को देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, जिनका यूज़ करके आप मतलब किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे ना, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लेंगे। अगर वैसी सिचुएशन आपको कभी भी दिखेगी इंटीग्रल में, तो आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना। सो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 3x स्क्वेयर माइनस 2 cos x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। तो ये तो सिंपल इंडिविजुअल दे रखे हैं, सभी का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, पावर के अकॉर्डिंग एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे cos x का sin x, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये रूट एक्स ऊपर चला जाएगा। एक बात याद रखना, पावर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन तभी करना है, पावर एक प्लस टोटल नीचे तभी करनी है जब यहाँ पे पावर किसी भी लीनियर क्वांटिटी की पावर हो, ठीक है ना। यानी कि x होना चाहिए या फिर ax प्लस b हो। सिर्फ लीनियर क्वांटिटी की पावर हो ना, तभी पावर एक प्लस होती है, टोटल पावर नीचे। अदरवाइज कभी भी पावर प्लस टोटल पावर नीचे मत कर देना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इंटीग्रल के मैंने 37 वीडियोस डाल रखी हैं 12th क्लास की, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। एलिमेंट्स का जो मैथ होता है, उसके हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैंने डाल रखी है। तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाला हर एक क्वेश्चन को। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मैंने सारे बेसिक्स मेरे चैनल पे डाल रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने आपको दे दी हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो मेन मोटिव यही था, ताकि मैं आपको हर एक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँ। तो जल्दी से खत्म करेंगे वीडियो को। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 e raised to power 3x प्लस 1, सिंपल इंटीग्रल है, आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 4 रेज टू 2/3। देखिए, मैंने बोला था लीनियर क्वांटिटी की पावर अगर हो तो पावर प्लस करना, टोटल पावर नीचे। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रल में, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। मैंने इनको सोल्व कर रखा है सभी को, आप हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। टोटल पावर एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, फिर x का कोफिशिएंट 2, ठीक है। तो कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। उसके बाद 9 रेज टू पावर 7x, ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन किस टाइप से होता है, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और ये जो एक्स का कोफिशिएंट है डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू 2x इंटू 3 रेज टू पावर एक्स। तो पहले तो 2 रेज टू पावर 2 को सोल्व कीजिए, 4 हो जाएगा। 4 रेज टू पावर एक्स इंटू में 3 रेज टू पावर एक्स, तो 12 रेज टू पावर एक्स हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रल आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट, और बाद में थीटा का, देखो इसमें जो कोफिशिएंट होता है x का वो डिवाइड में आ जाएगा। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट होता है, ये सेम आ जाएगा, जैसा था वैसा का वैसा रख दो, ठीक है ना। तो टेंजेंट ऑफ 7 माइनस 4x, और फिर x का कोफिशिएंट -4 डिवाइड में, ठीक है, प्लस c। और ये बात, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी आपको जरूर डालना है, ठीक है ना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लेना है, ठीक है। और अगर ये पता करना है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आएगा, तो आप चैनल पे जाके इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, बेसिक, जहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये प्लस सी क्यों आता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। टेंजेंट स्क्वायर एक्स का कभी भी आप इंटीग्रल करो, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का करो या कोट स्क्वायर एक्स का करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले उनको चेंज करना, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स को चेंज करना सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 में, जो आप 10th क्लास में आइडेंटिटी यूज करते थे वो वाली, ठीक है ना। और कोट स्क्वायर एक्स को चेंज करना कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 में। फिर सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ये देखिए मैंने इसको चेंज कर रखा है, हर एक की सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, फिर सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट एक्स होता है, और 1 का क्या होता है एक्स प्लस में सी। दो मतलब सिर्फ दो लाइन में आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इंटीग्रल्स हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट देख लीजिए, एक्स रेज टू पावर ए, तो पावर कांस्टेंट है, तो एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, फिर ए रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स अपन लोगे, फिर ए रेज टू पावर ए, कांस्टेंट है ना दोनों टर्म्स, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, इनटू में एक्स आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर बी एक्स। अब थीटा जो भी हो आप इसको मत देखिए, टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था ऊपर क्या होता है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती इसकी कोई भी, तो इसको चेंज करना पड़ेगा सीकेंट स्क्वायर -1 में, ठीक है ना। तो सीकेंट स्क्वायर -1 में मैंने इसको चेंज कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर बी एक्स -1, फिर सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट और बी एक्स का कोफिशिएंट बी डिवाइड में -1 का -x प्लस सी, ठीक है। तो हर एक का आंसर आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा लेंथी आपको वो डाल के नहीं देगा, ठीक है ना। तो हर एक की सोल्यूशन मैंने कर रखी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +4, ये कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो डिग्री सेम है ऊपर नीचे, ये बात और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जब भी पी बाई क्यू की फॉर्म का आपके पास रेशनल फंक्शन मिले और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो मस्ट भी वो आपका प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इम्प्रॉपर दे रखा है रेशनल फंक्शन तो उसको प्रॉपर फॉर्म में बनाओ। इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर की डिग्री अगर सेम है डिनोमिनेटर के या फिर बड़ी है तो पहले आप डिवाइड करवाएंगे उस फ्रैक्शन को, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से डिवाइड करवा देना तो वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको आगे सोल्व करें, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है हिट एंड ट्रायल का, मैंने हिट एंड ट्रायल से सोल्व कर रखा है, तो +4 किया -5, यानी कि -1 को लिखने का तरीका चेंज कर दिया, +4 -5, फिर इसके नीचे अलग डिनोमिनेटर, 5 के नीचे अलग रख दिया, तो इसके नीचे रखा तो 1 मिल जाएगा, 5 के नीचे रखा तो ये नीचे किसकी आइडेंटिटी बन चुकी है हमारे पास, टेंजेंट की, ठीक है ना। 1/x² + a² 2 का स्क्वायर, तो 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है। आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, एग्जाम्स के बिल्कुल पास आ चुके हैं आप लोग, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी कीजिए आप लोग, ठीक है ना, स्पीड बहुत जल्दी होनी चाहिए, आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, ठीक है। द वैल्यू ऑफ e⁻x टेंजेंट e⁻x। एक बात और मैं आपको बता दूं, अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा के अंदर नॉन लीनियर क्वांटिटी दे रखी है, नॉन लीनियर का मतलब या तो सिंपल x होता या फिर ax + b टाइप की कोई इक्वेशन, इनको छोड़ के अगर कुछ भी दे रखा है ना तो डेफिनेटली आप उसको हमेशा t पुट करना, सब्सटीट्यूट कर देना उसको बिना देखे, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, आप टेंजेंट x का इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है ना। कोई भी लीनियर क्वांटिटी दे रखी है जैसे इस टाइप से, ये अभी था bx था, या फिर ऊपर आया था एक सीकेंट स्क्वायर 7 - 4x, ये ऐसे ये लीनियर क्वांटिटीज हैं, तब तक आप इनका इंटीग्रेशन जानते हैं। ये देखिए e⁻x आ गया तो आपको इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, कुछ भी आ जाता है यहाँ पे √x आ जाता तो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ता, टेंजेंट ऑफ log x आ जाता तो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ता, अगर कुछ भी आता है ना नॉन लीनियर, ठीक है ना, थिंग्स, तो आपको उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो e⁻x = t, e⁻x × dx = dt, देन ये e⁻x और dx कहाँ पे चला जाएगा dt में, और टेंजेंट ऑफ t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो क्या होता है log secant t की वैल्यू वापस पुट कर देना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये सब आई थिंक आपने कंप्लीट इंटीग्रेशन कर रखा है, आपको पता होगा क्या सब्सटीट्यूशन कैसे करना है, ठीक है ना। सीकेंट स्क्वायर 5x, मेरा काम था आपको इन ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है, विद सॉल्यूशन। सीकेंट स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट ऑफ 5x और 5x का कोफिशिएंट 5 डिवाइड में। उसके बाद ये कैसे होगा, ये देखिए cos x के साथ मल्टीप्लाई में, सॉरी dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कौन cos x, यानी कि साइन को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें, साइन x को t पुट कर दें तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x हमें मिल जाएगा इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, यानी कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दे रखे हैं तो हम फंक्शन को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हम साइन x को t पुट कर देंगे, cos x dx dt में चला जाएगा, ठीक है। तो t यहाँ पे पुट करेंगे तो t का स्क्वायर इंटू dt, फिर इसका इंटीग्रल कर देना, t की वैल्यू वापस पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करो सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट x, दोनों क्या बन जाएंगे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स, आंसर शीट में देखना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर bx, इस टाइप का कभी भी इंटीग्रल मिलता है साइन स्क्वायर टाइप का या फिर कोस स्क्वायर टाइप का, तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें नहीं पता डायरेक्ट, ठीक है ना। तो मस्ट भी वो उनको हम पहले लीनियर फॉर्म में लेके जाएंगे, यानी कि जिसकी पावर 1 हो, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा और कोस थीटा अपनी डिग्री 1 में ही उनका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, तो साइन स्क्वायर bx को मैंने क्या लिखा, 1 - cos 2x/2 की आइडेंटिटी यूज़ करके मैंने इसको लिखा 1 - cos 2bx, मल्टीपल एंगल वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास। साइन स्क्वायर bx को मैंने लिखा 1 - cos 2bx/2, ठीक है। फिर 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2bx का sin 2bx, और x का कोफिशिएंट कौन है 2b, वो डिवाइड में आ जाएगा। अगर cos स्क्वायर x मिलता है तो उसको लिखोगे 1 + cos 2x/2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए cos की पावर 2 है, यहाँ पे cos की पावर 1 है। मेरा कहने का मतलब यही है, आपकी जो इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो साइन या कोस का, तो वो लीनियर क्वांटिटी होनी चाहिए जिसकी पावर 1 हो, साइन की पावर भी 1, तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कोस रेज़ टू पावर 4x, एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले
तो आप डिग्री को काउंट कीजिए टोटल कितनी है। अगर उनका सम क्या आ रहा है नेगेटिव इवन इंटीजर, साइन और कोस की टर्म में आपका इंटीग्रेंड दे रखा है, तो उनकी डिग्रीज का सम अगर नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप टेंजेंट और सीकेंट में रिड्यूस करिए या फिर कोसिकेंट और कोट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कोस स्क्वायर को तोड़ लिया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको तो क्या लिख सकते हैं हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये 1/कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर। अब क्वेश्चन अलग से ही दिख रहा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ गया, यानी कि सीकेंट स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है टेंजेंट एक्स का, तो टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दीजिए, ये इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। फिर टी स्क्वायर का इंटीग्रल आपको करना है, वो आपको पता है, सिंपल हो गया आगे तो क्वेश्चन बहुत, ठीक है। सो आई थिंक आप सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिनका यूज़ करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद e⁻³ log x, तो सबसे पहले तो लोगरिथम की प्रॉपर्टी सोल्व करना, 3 आगे चला जाएगा, देन ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग और एंटी लोगरिथम एक दूसरे से, x³ का इंटीग्रेशन करना है, फिर सिंपल x4/4, ठीक है। उसके बाद x³ का इंटीग्रेशन सिंपल आप कर सकते हैं पावर के अकॉर्डिंग। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 1/x इंटू x⁻n+1, ये थोड़ा सा लंबा इंटीग्रल है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे x⁻n-1 से मल्टीप्लाई करवाइए मैंने, ठीक है। फिर ये तो टोटल कितनी होगी x⁻n और नीचे x⁻n+1, ऊपर आ गया x⁻n-1, यानी कि देखिए x⁻n का ऊपर डिफरेंशिएशन जनरेट किया है मैंने बस, ठीक है ना, एक कम पावर ले ली, ठीक है। अब x⁻n को टी पुट कर दीजिए, तो n आगे आ जाएगी, x⁻n-1 इंटू dx इक्वल टू dt, तो ये इसका क्या हो गया डेरिवेटिव, x⁻n का डेरिवेटिव देखिए हमें ऊपर मिल गया आराम से, और n डिवाइड में चल जाएगा, तो 1/n तो बाहर आ जाएगा, नीचे वाली चीज़ क्या बनेगी t, और ये t+1, 1/t इंटू t+1। फिर मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। मेथड आपको पता है यूज़ करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन, पूरी फ्रैक्शन को अलग अलग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/t माइनस 1/t+1, तो t+1 ऊपर जाएगा देखो, और t इधर आएगा, तो कैंसिल होकर हमें यही फ्रैक्शन फिर से मिल जाएगी। मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए किया ताकि मैं इसका इंटीग्रेट कर पाता आराम से। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और 1/t+1 का log t+1, ठीक है। फिर इसमें लोगरिथम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, log a माइनस log b क्या होता है log ऑफ a/b, फिर t की वैल्यू वापस पुट कर दी x⁻n। सो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x², ठीक है। ये देखिए आपको अलग से दिख रहा है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो साइन इनवर्स x को टी पुट किया, 1/√1 - x² उसका डेरिवेटिव, इनटू में dx आ गया मल्टीप्लाई में इक्वल टू dt, यानी कि इसको तो dt लिख दीजिए कंप्लीट को, नीचे वाले को और इसको तो, और साइन इनवर्स x को t लिख दीजिए, तो t का इंटीग्रेशन करना था, सिंपली आप कर सकते हैं। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रोवाइड करवा रखा है हमें। उसके बाद 1/x, यहाँ पे भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रोवाइड करवा रखा है, तो log x को टी पुट करेंगे जैसे ही, तो 1/x इंटू में dx dt में चल जाएगा, ठीक है। तो 1/t³ का इंटीग्रेशन करना था, जो कि पावर के अकॉर्डिंग आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 to 2, अब आ गया आपके पास फाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है। एक और इंटीग्रल रह गया बीच में 2x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, तो नीचे आपका फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे वाली क्वांटिटी को सिंपली आप t सब्स्टिट्यूट करके उसका क्या कर सकते हैं इंटीग्रल, ठीक है ना। ऊपर उसका डेरिवेटिव है देखिए x² का डेरिवेटिव x, और 1/t का इंटीग्रेशन करना है फिर आपको, जो कि log t होता है, ठीक है। तो t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिएगा। सिंपल इंटीग्रेशन हैं, यू कैन सोल्व दीज ईजिली, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल है 1 to 2 1/1 + x², यानी कि आपको आपकी बार c नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपके आंसर में c नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 1 and 2। तो क्या होता है, पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 + x² का, जो कि टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये। तो टेंजेंट इनवर्स x 1 to 2, फिर क्या होता है अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है होती है हमारे पास π/4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद 0 to π/2 cos x, सिंपली आप cos x का इंटीग्रल करना, जो कि होता है sin x, फिर लिमिट पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर मिल जाएगा आपको 1, ठीक है ना। उसके बाद 0 to 1 3x अपॉन 1 + 2x⁻4, सबसे पहले तो आप इंटीग्रल सोल्व करेंगे, फिर आप लिमिट्स पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इंटीग्रल कैसे सोल्व होगा, ऊपर कौन आ रखा है देखो x आ रखा है, कॉन्स्टेंट जो होता है ना वो मैटर नहीं करता, उसको छोड़ दिया करो, भूल जाया करो, सिर्फ ये देखो x दे रखा है, ठीक है ना। और x किसका डिफरेंशिएशन होता है x² का, ये देखिए यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, सिर्फ x⁻4 को x² का होल स्क्वायर, फिर x² को टी पुट कर देना, ठीक है, 2x dx dt में चल जाएगा, हमें तो x dx की वैल्यू चाहिए थी, तो x इंटू dx की वैल्यू क्या आ गई dt/2, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, dt अपॉन 1 + 2t² बन गया नीचे, ठीक है ना, क्योंकि t² इसको हमने x² का स्क्वायर लिखा था, ठीक है, तो ये t² बच गया। अब 2 कॉमन ले लीजिए और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास टेंजेंट का, ठीक है ना, टेंजेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, फिर लिमिट्स पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे से क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। बस
इस वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन को सोल्व किया है। आगे के 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर रहा हूँ। तो अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा जल्दी मैंने किया है, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के 25 क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, ऑप्शन मिला होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो पे पहुँच जाएंगे आप।